संगीत सरिता। संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को मनीषा जैन का नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला पखावज यात्रा, और इस यात्रा में हमारे साथ सुर और ताल के सहयात्री हैं जाने माने पखावज वादक श्री अखिलेश गुंदेचा। सारंगी पर हैं उस्ताद फारूक लतीफ खां साहब। अखिलेश गुंदेचा जी से बातचीत कर रहे हैं गायक और संगीतज्ञ श्री रामकृष्ण दास। मैं दास जी से अनुरोध करूंगी कि आज की इस 5वीं कड़ी का आरंभ करें। अखिलेश जी नमस्ते। नमस्कार। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा पखावज और मृदंग में क्या अंतर है? पखावज और मृदंग तो एक ही है, पुराना नाम शास्त्रीय नाम मृदंग है, लेकिन हमारे यहाँ पे 2 तरीके की गायकी मानी जाती है, एक उत्तर भारतीय संगीत और एक दक्षिण भारतीय संगीत। तो दक्षिण भारतीय संगीत का जो ताल वाद्य का संगत का जो वाद्य है उसका नाम मृदंगम है, जो पखावज से मिलता जुलता हुआ साज है। दोनों लकड़ी के बने होते हैं? दोनों लकड़ी के बने होते हैं। दोनों का नाम मृदंग है, शास्त्रीय नाम। उत्तर भारतीय संगीत में इसका नाम मृदंग है, दक्षिण भारतीय संगीत में मृदंगम नाम हुआ उसका। जी। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है स्पीड का। बनावट की दृष्टि से देखें तो हमारी जो पूड़ी होती है, जिसको हम चांटी की तरफ का हिस्सा कहते हैं, उसमें स्याही से लेके चांट तक बीच में कोई जगह नहीं होती मृदंगम में। उसकी वजह से उसमें आंच नहीं है, यानी उसकी आवाज़ ज़्यादा देर तक नहीं रहती। इसलिए उसको फिंगर से बजाया जाता है। जी। और आंच नहीं होने के कारण उसको गति ज़्यादा देना पड़ती है। इसलिए आपने देखा हमारे साउथ इंडिया का जो संगीत है वो महान है, क्योंकि उसमें सारी गति, सारी यति, सारे छंद का प्रयोग बड़ी खूबसूरती से करते हैं वो। जी हाँ। और हमारे यहाँ पखावज में आंच का एक आनंद है। तो स्याही और चांट के बीच में एक आधे इंच का गैप है जो उस आंच को प्रोड्यूस करता है। तो ये पखावज और मृदंगम में अंतर है। फिर पखावज में हम लेफ्ट साइड में जो हमारा बायां है, इसमें हम गेहूं का आटा लगाते हैं। किसी भी चमड़े पे आप गेहूं का आटा लगाएंगे तो उससे उसकी गूंज बढ़ेगी। तो इसको गूंज देने के लिए, इसको बास का साउंड देने के लिए हम आटा लगाते हैं। और ये आटा कम ज़्यादा लगाने से इसकी गंभीरता कम और ज़्यादा होती है, इसका टोन घटता बढ़ता है। पखावज में बहुत सारी रचनाएं बजाई जाती है। जी। हमने किसी गुणीजन से सुना था कि इसमें एक परन बजाया जाता है जिसका नाम है दहेज परन। जी। इसके बारे में आप हमें बताएंगे? जी, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि इस वाद्य के महानतम कलाकार इस सदी में जो हुए हैं वो महाराज कुदौ सिंह जी। कुदौ सिंह जी पखावज के एक ऐसे विद्वान आदमी थे। दतिया फोर्ट में उन्होंने एक ऐसी परन बजाई जो परन आखिरी में 3 धा से ख़त्म होती थी। 2 धा उन्होंने नीचे पखावज पे लगाए और तीसरे धा के समय पखावज को ऊपर उछाला और वो धा ऊपर लगी और वापस उनके हाथ में पखावज आ गई। ऐसे विद्वान आदमी, एक मदमस्त हाथी को उन्होंने पखावज की परन बजा के वश में किया। गजपरन की बात कर रहे हैं आप? गजपरन, जो गजपरन के नाम से जानी गई। तो ऐसे कुदौ सिंह जी के बारे में इतने किस्से हैं। उन्होंने, देखिए, ये किस्सा जो सबसे ज़्यादा मुझे टच करता है। जी हाँ। और ये वाकई सही किस्सा है। कुदौ सिंह जी को हजारों लाखों बंदिशें आती थी, परनें आती थी। उनकी बेटी की शादी में महाराज कुदौ सिंह जी ने अपने दामाद को 1400 परनें सिखाई। क्या बात है। और ये कहा कि मेरी तरफ से दहेज में केवल यही हैं। उन्होंने अपने दामाद को 1400 परनें दहेज के रूप में सिखाई, दहेज के रूप में दान की, और जीवन पर्यंत उन परन को कभी बजाया नहीं। यानी जो दे दिया गया सो दे दिया गया। बेटी का हो गया, दामाद का हो गया, उनको फिर बजाया नहीं।
तो वो सारी परनें दहेज परन के नाम से जानी गई। वाह। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने गुरु राजा छत्रपति सिंह जी से कुछ परनों का सीखने का। मैं आपको कुछ वानगी पेश करता हूँ। इस सिलसिले में मैं जानना चाहूंगा जी, परन होती क्या चीज है? परन शब्द पर्ण से आया है। पर्ण का अर्थ होता है पत्ता। जी हाँ। आप यदि बबूल के पत्ते को देखेंगे उसको सुखाने के बाद, तो उसकी एक बनावट है, एक तरीके से गुथा हुआ है। तो वहीं पर्ण से परन आया। परन का मतलब है एक गुथी हुई रचना, बोलों से गुथी हुई रचना। क्या बात। तो चूंकि अब तबला में शास्त्रकारों और गुणियों ने उसका एक सिस्टम बनाया, उठान होगी, पेशकार होगा, कायदे होंगे, टुकड़े होंगे, तोड़े होंगे, रेले होंगे। पखावज में केवल परन है, यानी कोई भी रचना उसको परन कहा उसको जाता परन है। कहते हैं। वाह वाह। फिर वो परन सादा परन भी होती है, एक आवर्तन की या 2 आवर्तन की। फरमाइशी परन भी होती है, सादा चक्करदार परन होती है, वही परन कमाली हो सकती है। वो विभिन्न तिहाइयों के साथ परन हो सकती है, लेकिन केवल परन बजाते हैं। और जो दूसरा हिस्सा है वो है रेला। ये 2 चीज़ें पखावज में मुख्य रूप से बजाई जाती हैं, एक परन और एक रेला। एक आवर्तन के एक परन हम आपसे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, सुनिए। एक परन पेश करता हूँ, पुरानी परन है। जी। धागेतिटे धागेतिटे तागेतिटे तागेतिटे कृधागेटे कृधागेटे धागेटे धागेटे धागे दिगनागे त्रिगते तागेतिटे तागने धत तगन्ननाधा तक देकेटे ताग गेदेकेटे कदिगने गेदरगते कता गणना दिगेगे दिन धुनुन त्रिकते दिगने धा धुनुन त्रिकते दिगने धा धुनुन त्रिकते दिगने धा क्रांधा कता गणना दिगेगे दिन धुनुन त्रिकते दिगने धा धुनुन त्रिकते दिगने धा धुनुन त्रिकते दिगने धा क्रांधा कता गणना दिगेगे दिन धुनुन त्रिकते दिगने धा धुनुन त्रिकते दिगने धा धुनुन त्रिकते दिगने धा। क्या बात है। धन्यवाद। अब आप दहेज की परन जी हमें सुनाएं। दहेज की परन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये परन मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने इसका विश्लेषण ये किया है कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। आहा। क का इसमें उपयोग ज़्यादा है। क्या बात। तो मैंने इसमें पाया कि अनुप्रास अलंकार से प्रेरित होके, तो मैं पहले पढ़ूंगा फिर बजाऊंगा उसको। जी। कातत्र कतिटे तिटे कतिटे कतागे तिटे कतिटे कतागे तिटे कातर करते कतागे तिटे करते कतागे तिटे कता कतिटे तागे ने तागे तिरकते कता कतिटे कतिटे गेते थुन तिटे कता गेतर करते दिगे नागे तिरकते कतागे गेतर करते कता धा तगन धाता धाता तिटे धा तिरकते धेकेटे तागे ने कातर करते धेकेटे करदा किटे कता कता धिनना दगे गेतर करते तागे ने धागे तिटे कता गे तिटे कता गे तळन धिनना दगे गे दिन धेटत तागे ने धागे नागे तिरकते दान तागे दिंगर धा तांगर धा गे तिटे कता गे तळन धिनना दगे गे दिन धेटत तागे ने धागे नागे तिरकते दान तागे दिंगर धा तांगर धा गे तिटे कता गे तळन धिनना दगे गे दिन धेटत तागे ने धागे नागे तिरकते दान तागे दिंगर धा तांगर धा। क्या बात है। बहुत खूब। हमने संगीत के शास्त्रों की जो किताबें हैं जी, उसमें ये बात पढ़ी है कि शास्त्र में 108 तालों के बारे में वर्णन किया गया है। जी बिल्कुल। पखावज के लिए भी बहुत सारे ताल होंगे, लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए आपसे मैं प्रार्थना ये करूंगा कि पखावज के जो मुख्य ताल है उसका प्रयोग के साथ उदाहरण प्रस्तुत करें। आपने बिल्कुल ये बात सही कही कि 108 ताल हैं, और जहाँ तक मैंने सीखा है 28 मात्रा तक की तालें हैं। ब्रह्मताल, सालवंठ ताल, लेकिन ये तालें ऐसी हैं कि वो प्रचार में ज़्यादा नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि हाथी के कुछ दांत दिखाने के लिए हो तो कुछ खाने के लिए। जी, उनकी मालूमात होना ज़रूरी है एक पखावज वादक को या एक तबला वादक को। लेकिन हमारे जो मुख्य रूप से ताल बजाए जाते हैं पखावज पे, वो हैं चौताल जी, धमार जी, सूल ताल जी, सूल फाक्ता ताल जी, सादरा ताल, लक्ष्मी ताल, मत्त ताल, रुद्र ताल, तीव्रा ताल, वाह, आदि ताल आदि। जी। अब छोटा छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको इनके ठेके बताता हूँ। इसमें एक बात मेरे मन में आ रही है। जी जी। आदि ताल तो कर्नाटिक म्यूजिक में भी बजते हैं
तो उनके आदि ताल 8 मात्रा के होते हैं, उनके आदि ताल और उत्तर भारतीय आदि ताल में कुछ फर्क होगा मेरे ख्याल से? कर्नाटक का आदि ताल हमेशा 8 मात्रा का होता है जी, हमारा 16 मात्रा का। अखिलेश जी, हमने तालों के बारे में काफी जानकारी आपसे हासिल की। चूंकि समय का अभाव हमें हमेशा रहता है, तो तालों का जो डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रायोगिक उदाहरण है, हम अगले एपिसोड में आपसे सुनना चाहेंगे। जरूर। और एक फिल्मी गीत से इस एपिसोड का समापन करें। जी जरूर। आज हम सुनते हैं फिल्म सौदागर का ये मधुर गीत, बंसी बाजेगी राधा नाचेगी। गोपी जन रस रास विलासी, कौरव कालिंग कंस विनाशी, हिम कर भानु कृषाण प्रकाशी, सर्वभूत ही बसवैया की, बोलो जय कन्हैया की। बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई, अब तो आजा आजा सौदागर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की स्वरबद्ध ये रचना अभी आपने सुनी। आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की। पखावज यात्रा संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों हमारे श्रोता ये श्रृंखला सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग था शशांक काटधरे का, सह प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक। इस श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर कल हम पुनः उपस्थित होंगे। अब आज्ञा दें, नमस्कार। Da